नमस्कार। कभी सोचा है कि वेल्थ बनाना मतलब अमीर बनना किसी एक बड़े एक्शन का खेल नहीं है, बल्कि ये तो उन छोटे छोटे रोजाना के कामों का नतीजा है जो हम लगातार करते रहते हैं। तो चलिए आज इसी आइडिया को थोड़ा और गहराई से समझते हैं और देखते हैं कि कैसे ये नन्हे नन्हे कदम मिलकर एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल बदलाव ला सकते हैं। देखिए, अक्सर होता क्या है कि हम सक्सेस के लिए ना मोटिवेशन पर डिपेंड करते हैं। लेकिन मोटिवेशन पता है कैसा है? एक चिंगारी जैसा जो जोर से जलती है पर उतनी ही जल्दी बुझ भी जाती है। वहीं दूसरी तरफ है आदत। आदत एक दमदार इंजन की तरह है जो लगातार चलती रहती है बिना रुके, फिर चाहे हमारा मूड अच्छा हो या खराब। तो इस पूरी चर्चा का जो सार है वो बस इतना सा है, छोटी छोटी फाइनेंशियल आदतें। यही वो चीज है जो किसी का भी फाइनेंशियल फ्यूचर पूरी तरह से बदल सकती हैं। है ना ये सिंपल लेकिन बहुत ही पावरफुल आइडिया। तो चलो सबसे पहले ये समझते हैं कि सिर्फ मोटिवेशन के भरोसे रहना एक एक तरह से हारने की स्ट्रैटेजी क्यों है, क्यों ये चीज लंबे समय तक काम नहीं करती। अच्छा, इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। यह है कंपाउंडिंग इफेक्ट का जादू। जरा सोचिए, बस एक छोटी सी आदत, रोज के 10 मिनट निकालकर अपनी फाइनेंशियल डायरी लिखना, और हुआ क्या? 1 साल में खर्च करने का पूरा पैटर्न समझ आ गया। 3 साल के अंदर एक बिल्कुल क्लियर इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी तैयार हो गई, और 5 साल आते आते कर्ज तो खत्म हुआ ही, साथ में इनकम के कई नए रास्ते भी खुल गए। ये दिखाता है कि लगातार उठाए गए छोटे छोटे कदम कितने कितने पावरफुल हो सकते हैं। तो अगर मोटिवेशन एक ट्रैप है, एक जाल है, तो फिर इसका सोल्यूशन क्या है? जवाब है माइक्रो एक्शंस की दुनिया। यही है हमारी सक्सेस का असली इंजन। तो ये माइक्रो एक्शन है क्या भला? इसका मतलब है एक छोटा सा काम जो लगातार किया जाए और वो इतना इतना सिंपल हो कि उसे ना करने का कोई बहाना ही ना मिले। जैसे रोज सिर्फ 100 रुपए बचाना, या दिन में इन्वेस्टमेंट पर बस एक आर्टिकल पढ़ना, बस इतना ही। और यही इसकी असली ताकत है। पर सवाल ये है कि ये माइक्रो एक्शंस इतने असरदार क्यों होते हैं? इसके पीछे 3 बड़े कारण हैं। पहला, इन्हें शुरू करना बच्चों का खेल है, बहुत आसान। दूसरा, इन्हें टालने का कोई बहाना ही नहीं चलता, क्योंकि ये तो बस कुछ मिनटों का काम है। और तीसरा और सबसे जरूरी, इनमें होती है कंपाउंडिंग की ताकत, वही जादू जहां छोटे छोटे कदम समय के साथ जुड़कर कुछ बहुत बड़ा, कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी बना देते हैं। तो इसका एक सीधा साधा फॉर्मूला बन जाता है। माइक्रो एक्शन को जब कंसिस्टेंसी यानी निरंतरता से गुणा किया जाता है तो नतीजा होता है मैक्रो सक्सेस यानी बड़ी कामयाबी। यहां जो सबसे जरूरी शब्द है वो है कंसिस्टेंसी। एक दिन में पहाड़ तोड़ने से कहीं ज्यादा बेहतर है रोज एक पत्थर हटाना। ठीक है, तो अब तक हमने ये समझ लिया कि क्या करना है। अब बात करते हैं कि इसे कैसे करना है। और इसकी शुरुआत होती है एक बहुत ही प्रैक्टिकल डेली रूटीन से, जिसे हम कहते हैं मॉर्निंग पावर आवर। ये बात बहुत गहरी है। अपनी सुबह को जीतो, अपनी दौलत को जीतो। दिन का वो जो पहला घंटा होता है ना, वही पूरे दिन का टोन सेट करता है। और अगर उसका सही इस्तेमाल कर लिया जाए तो ये वेल्थ बनाने की राह पर एक बहुत पावरफुल स्टेप हो सकता है। तो ये 60 मिनट का पावर आवर दिखता कैसा है? चलिए इसे तोड़कर देखते हैं। पहले 10 मिनट आभार और जर्नलिंग के लिए, ताकि माइंडसेट पॉजिटिव रहे। अगले 15 मिनट कुछ नया सीखने के लिए। फिर 15 मिनट दिन की प्लानिंग करने के लिए, ताकि पता हो कि जाना कहाँ है। और आखिर के 20 मिनट हेल्थ और एनर्जी पर फोकस करने के लिए, चाहे वो एक्सरसाइज हो या मेडिटेशन। ये सब मिलकर एक सॉलिड दिन की नींव रखते हैं। तो इन शॉर्ट, ये मॉर्निंग पावर आवर 4 पिलर्स पर टिका है: माइंडसेट, नॉलेज, क्लैरिटी और एनर्जी। और ये चारों चीजें मिलकर किसी को भी एक प्रोडक्टिव और वेल्थ फोकस दिन के लिए पूरी तरह से तैयार कर देती हैं। अच्छा, ये सारी बातें सुनने में तो बड़ी अच्छी लगती हैं थ्योरी में, पर क्या ये असल में काम करता है? तो चलिए अब एक रियल कहानी से समझते हैं जो ये साबित करती है कि ये सिस्टम वाकई में काम करता है। और ये कहानी है रोहित की। जरा रोहित का 6 महीने का ट्रांसफॉर्मेशन देखिए। पहले सेविंग्स 0, और 6 महीने बाद 15,000 रुपए से ज्यादा का इमरजेंसी फंड। पहले पैसा कहां जाता था, कुछ आता पता नहीं। अब हर एक खर्च ट्रैक होता है, कंट्रोल में है। पहले वाला रोहित स्ट्रेस में रहता था, गिल्ट में रहता था। और नया रोहित एकदम शांत, कॉन्फिडेंट और मोटिवेटेड है। और सबसे बड़ी बात, पहले कोई लक्ष्य नहीं थे, अब 3 क्लियर मनी गोल्स हैं जिन पर वो काम कर रहा है। और ये 12,000 रुपए, ये वो रकम है जो रोहित ने सिर्फ 6 महीनों में अपनी एसआईपी में इन्वेस्ट की। हाँ,
ये एक छोटी शुरुआत लग सकती है, लेकिन एक इन्वेस्टर बनने की तरफ ये एक बहुत बहुत बड़ा कदम था। और ये देखिए, 15,000 रुपए का उसका इमरजेंसी फंड, और याद रखिए उसने ये बिल्कुल जीरो से बनाया है। ये रकम ये फाइनेंशियल सिक्योरिटी के तरफ उसका पहला और सबसे ज़रूरी कदम है। और इस कहानी की जो सबसे इंस्पायरिंग बात है वो ये है कि रोहित की महीने की सैलरी सिर्फ 30,000 रुपए थी। मतलब अगर वो कर सकता है तो कोई भी शुरू कर सकता है। ये कहानी हर बहाने को ख़त्म कर देती है और ये साबित करती है कि शुरुआत करने के लिए बहुत सारे पैसों की ज़रूरत नहीं होती। तो रोहित की कहानी से प्रेरणा लेकर अब बारी है एक्शन लेने की। चलिए देखते हैं कि अगले 14 दिनों में एक नई शुरुआत कैसे की जा सकती है। तो सवाल बिल्कुल सीधा है, क्या अपनी फाइनेंशियल जर्नी को बदलने के लिए पहला कदम उठाने का वक्त आ गया है? और शुरुआत को एकदम आसान बनाने के लिए ये रहा 14 दिन का चैलेंज। इसमें कुछ बहुत ही सिंपल स्टेप्स हैं, जैसे दूसरे दिन बस 100 रुपए बचाइए, चौथे दिन कोई भी एक फालतू का सब्सक्रिप्शन कैंसिल कर दीजिए, और 5वें दिन उस दिन का हर छोटा बड़ा खर्चा लिखकर ट्रैक कीजिए। देखिए, ये सभी काम छोटे हैं और इन्हें करना बहुत आसान है। तो आखिर में बस इस एक मंत्र को याद रखना है, छोटी शुरुआत करो, लगातार करते रहो और फिर देखो कि ये कैसे बड़ा बनता है। फाइनेंशियल फ्रीडम का रास्ता इन्हीं छोटे छोटे मगर लगातार उठाए गए कदमों से ही बनता है।